Hello. सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. सो स्टूडेंट्स, अभी जो आप लोगों के साथ में जो डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ जो कि एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडी मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ एक छोटा सा डिस्कशन है कि कैसे कर कर हम अपनी एनडी की मैथमेटिक्स की तैयारी करें. क्या कुछ छोटी ऐसी बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान. हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक 11th-12th में मैथ्स पढ़ी ना हो कभी इससे पहले, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड या फिर बायोलॉजी आपकी रही हो जिसमें आपने मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका ना मिला हो. लेकिन अभी आपको लगता है कि अभी एक राइट टाइम है, आपको लगता है कि हमें इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है. 300 मार्क्स का पेपर होता है, 900 में से 300 मार्क्स मैथमेटिक्स का होता है, 600 जीएटी होता है जो कि काफ़ी सब्जेक्ट में स्प्लिटेड है ऑलरेडी. तो कहने का मतलब है मैथमेटिक्स एक ऐसा मेजर पोर्शन है जो गेम चेंजर रहता है पूरी कहानी में. काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि भाई जीएटी चलो नहीं भी पढ़ी पीछे से तो कोई बात नहीं, वो मेहनत के दम पे आ सकती है. लेकिन मैथमेटिक्स में मेहनत तो लगती है, प्रैक्टिस तो लगती है, लेकिन उससे पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. और उसमें भी फिर एक तरह का एक हम अपने को कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि यार हमने इससे पहले मैथ्स नहीं पढ़ी, या हमने 9th 10th 8th में मैथ्स जब पढ़ी थी तो वो टफ हुआ करती थी, तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, मैथमेटिक्स हम कैसे क्लियर करेंगे. सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ, एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलें, क्योंकि चीज़ें मैथमेटिक्स के बराबर इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है. आपने सुना इससे पहले भी बहुत बार होगा, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ इजी सब्जेक्ट कोई नहीं. लेकिन इतना भी कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट जितना इजी है उतना ही ये हार्ड भी हो जाता है. एक सिर्फ अच्छा सोचने का नज़रिया, और दूसरा एक ईमानदारी के साथ किए गए कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये आपको इसमें जीत दिलाते हैं. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो हमारे क्रांतिकारियों में से एक थे, उनकी एक बात मुझे याद आती है. वो कहते हैं कि मैं सबसे अच्छी वस्तु इस दुनिया में एक चीज़ को मानता हूँ. किसे मानता हूँ? कहते हैं सबसे अच्छी और सबसे सुंदर वस्तु इस दुनिया में अगर कोई है तो वो ये कि कोई इंसान अपनी प्रगति के लिए अगर अनवरत प्रयास कर रहा है तो इससे बेहतर चीज़ हो ही नहीं सकती है. और ये बात एक दमदार बात है, क्योंकि कोई भी मैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, मैं हर क्षेत्र में बात कर रहा हूँ कि कोई भी किसी भी चीज़ का ज्ञान लेके ना पहले से नहीं आया रहता, बचपन से वो उसमें एक्सपर्ट नहीं होता. मतलब करोड़ों अरबों में कोई एक होता होगा जो बहुत सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता होगा, उसे हम फिर भगवान का दर्जा दे देते हैं. तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक सामान्य इंसान की फितरत है कि वो यहीं से सीखता है जो कुछ सीखता है, और कई बार इंसान ठोकरें खाकर सीखता है. तो अब इसमें फिर बात वही आ जाती है कि ठोकरें या तो फिर हम खुद खाएं, खुद सीखें, तो सीखेंगे हम तब भी ज़रूर अगर हम हार नहीं मानते रास्ते में. या फिर इसके लिए जो दूसरा आपका जो तरीका है वो ये है कि आप दूसरों की ठोकरों से सीख लें. आप अपने सीनियर से, आपके जो टीचर्स आपको कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं कि आपसे पहले स्टूडेंट ने गलती की थी, आप इस तरह की गलती को ना दोहराएं. इन चीज़ों से भी हम डेफिनेटली स्टूडेंट सीख सकते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी मोटिवेशन, कोई भी बुक, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी मूवमेंट आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद से मोटिवेटेड अंदर से ना हो. समझ रहे हैं आप? आपको खुद से अंदर से मोटिवेटेड, आपको एक बेसिकली आपके अंदर एक एटलीस्ट एक चिंगारी जरूर हो. आग ना हो कोई दिक्कत नहीं है, चिंगारी जरूर हो. नहीं है तो डेवलप करो. नेपोलियन ने एक बार कहा था कि आप जोशीले और उत्साहपूर्ण होने का नाटक करें, और आप देखेंगे कि आप सच में उत्साहपूर्ण हो चुके हैं. आप नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं है ना, तो नाटक करो. एक्टिंग करनी आती है क्या? एक्टिंग करो, फील करो मैं मोटिवेटेड हूँ, बोलो मैं मोटिवेटेड हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं अंदर से बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ. यार बोलो ना. इस बात की जगह जो आप दुनिया भर में बोलते फिरते हो कि यार मैं बड़ा डिमोटिवेटेड हूँ, यार मैंने मैथ से पढ़ी, इस बात की जगह निगेटिव बातों को छोड़कर एक बार पॉजिटिव बातें कहने लग जाओ. जेठालाल की भाषा में हकारात्मक बोलने लग जाओ, एक बार नकारात्मक छोड़ो आप. तो जितना आप पॉजिटिव चीज़ें बोलोगे, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है. वो बोलती है यार ये बंदा ठीक है, इसके पास आते हैं यार, पॉजिटिव चीज़ आपके पास आएगी जब आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो. लेकिन हम जब अपने दुखड़े ही रोने लग जाते हैं, चैलेंजेस हर किसी के साथ हैं यार, आप समझते नहीं है ये बात, हर किसी के साथ है. जो नहीं समझता मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि चैलेंजेस हर किसी के साथ है. मतलब अगर चैलेंज ही नहीं है तो फिर क्या मजा, ना तकलीफ, ना दर्द, ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में. इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर इस तरह की चीज़ें, चैलेंजेस आपके सामने नहीं बन रही, ऑड कंडीशंस आपके सामने नहीं बन रही, क्या मज़ा फिर ज़िंदगी का यार. नीरस है ज़िंदगी. मज़ा तब है जब चैलेंजेस आए, आप उन चैलेंजेस को पार करें, तब मज़ा है. कोई भी जो जहाज होता है पानी का, वो सबसे ज़्यादा सेफ अगर है तो वो बंदरगाह में सेफ है. उससे ज़्यादा सेफ कोई जगह नहीं है उसके लिए. लेकिन क्या वो बंदरगाह में रखने के लिए बना हुआ?
या वो बना हुआ है कि उन उफनती हुई जो वो ज्वार भाटा आते हैं उनमें ऊंचाइयों में खेलने के लिए वो बना, उसके लिए उसकी सुंदरता वहीं पर है। हवाई जहाज आसमान का उड़ता हुआ सबसे ज़्यादा सेफ है अपने जहाँ पर उसका एयरपोर्ट होता है, जहाँ पर उसको रखा जाता है, जहाँ पर वो हवा में नहीं होता, सबसे सेफेस्ट प्लेस है एरोप्लेन के लिए। लेकिन क्या वो वहीं पर रहे तो क्या आप उसे अच्छा हवाई जहाज बोलोगे? वो बेकार हवाई जहाज होगा, सबसे घटिया किस्म का हवाई जहाज जो अब खराब हो चुका है, जो अब रिटायर्ड हो चुका है, वो हवाई जहाज वहाँ बैठा रहता है और उसको कोई नहीं पूछता। तो वैसे ही कर कर अगर हमारे उसमें चैलेंजेस नहीं है बैठने के लिए, आपके पास भी दो ऑप्शन है। आप भी सब कुछ छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर, क्या करना है, एग्जाम छोड़ो, रहने दो। आप भी ये सब चीज़ें छोड़कर कि मेरे पास तो इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मैं हल्के फुल्के कुछ और अपने लिए आइडिया आप ढूंढ सकते हैं, आप चाहें तो इसके अलावा भी। लेकिन फिर देख लें क्या आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यार मैं कुछ वीक हो रहा हूँ इस चक्कर में से छोड़, अपने दिल से छोड़ रहे हो तो बात अलग है। लेकिन एक तरफ से आप चाहते भी हो कि मैं ये बनूं और दूसरी तरफ से हम मेहनत भी नहीं कर रहे, एफर्ट्स नहीं कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर हम बोल रहे कि यार चलो अंगूर नहीं मिले हैं तो खट्टे हैं। फिर इसका मतलब अरे यार मुझे प्रिपरेशन ही नहीं करनी थी यार, इसलिए मैंने की नहीं करनी है तो क्लियरली ना करें। लेकिन अगर करने आ गए तो आपकी मर्जी से आए हो। आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपकी मर्जी से करो, इसमें छोटे मोटी चीज़ों नहीं, युद्ध है पूरा का पूरा। मतलब बात ऐसे नहीं चलेगी कि छोटे मोटे आज थोड़ा पढ़ लिया कल थोड़ा पढ़ लिया, आपके अड़ोसी ने देख लिया पढ़ते हैं, पड़ोसी ने देख लिया, घर वाले बोल रहे अरे बहुत पढ़ रहा बच्चा, इससे खुश नहीं होना यार। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए इन सब चीज़ों से उस दिन घुस गया सब कुछ। मत पढ़ो, आप रिजल्ट निकालो, वो बड़ी बात है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, आपका रिजल्ट। लोगों को कुछ खबर नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से। वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपके तारीफें भर भर के आपके लिए होंगी। और हमें दूसरों की तारीफ से कुछ करना नहीं है, असल में हमें अपने को एटलीस्ट प्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, कभी कभी अवसर का खटखटाना लोगों को शोर सुनाई देता है, ये अवसर है माय डियर, और ये शोर है जो मैं कर रहा हूँ। तो क्या आपको सच में ये शोर सुनाई दे रहा है या आपको ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? अब आप मुझे बताएं इसमें मुश्किल क्या। बाई चांस मैं मान लेता हूँ आपने आज तक मैथ्स पढ़ी ही नहीं 10th के बाद, आप एक बारी के लिए सोचो कि ये मैथमेटिक्स ये क्यों रखा गया यहाँ पर। क्योंकि आचार्य चाणक्य को एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि आचार्य, बचपन से था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, कि आचार्य मैं तब से आपके साथ हूँ बचपन से, ये अखंड भारत का साम्राज्य का अगर मुझे राजा बनना है तो ये इतना टफ काम क्यों है। मतलब मैं थक गया यार, हालत खराब हो गई मेरी, तब से आप दौड़ा दौड़ा के यहाँ से इससे लड़वा रहे उससे लड़वा रहे, अभी तक मैं राजा बना नहीं, इतना टफ क्यों है ये। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि बेटे चंद्रगुप्त, अगर अखंड भारत का राजा बनना इतना आसान होता तो हर कोई राजा होता, राजा। तो इसीलिए अगर आसान होता, अगर वही सब कुछ होता जो आप चाहते हो ना, तो हर कोई होता। ठीक है, कुछ स्ट्रेच करने का मौका मिल रहा है ना, कोई ना कोई पुअर होगा ना सब्जेक्ट आपका, किसी ना किसी में आप स्ट्रगल कर रहे होगे ना। कोई मैथ्स में कर रहा होगा, मैथ्स ठीक है, वो इंग्लिश में कर रहा है, इंग्लिश ठीक है, जीएटी में कर रहा है, जीएटी ठीक है, करंट अफेयर्स में कर रहा होगा। जिसका सब कुछ ठीक है उसका ये ठीक नहीं होगा, फिर उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है या मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। उसका अंदर से दिल ही नहीं गवाही दे रहा, वो कुछ और ही सोचने में लगा हुआ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़। और जिसका सब कुछ ठीक है वो निकल रहे हैं, वो सिलेक्शन, ऐसा थोड़ा है कि सिलेक्शन ही नहीं हो रही, ये थोड़ा ना कि 8वां आश्चर्य कोई निकाल ही नहीं पा रहा, दुनिया निकाल रही है एग्जाम यार, एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हमेशा का। कोई यूपीएससी का कभी इस तरह का स्टेटमेंट आया कि यार सिलेक्शन होने बंद हो गए, सिलेक्शन दनादन सिलेक्शन हो रहे हैं। मेरिट पहले जितनी थी और बढ़ रही है हर बार, यानी कि बच्चे और खतरनाक कंपटीशन में उतर रहे हैं। वो यूपीएससी वाले थक जा रहे बेचारे पेपर बना बना के एग्जाम का, बच्चे मतलब पूरे में से पूरा करके आ जा रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये इतनी बातें क्यों बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि क्या मैं आपको अभी बोलूँ, मैं आपको अभी फॉर्मूले सिखाऊंगा यहाँ पर, वो तो मैं सिखाता ही हूँ रोज। मैं आपको क्या कोई मंत्र दे दूं कि यार ये कर लेना और उससे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आने का। आपको अगर आपने एनडी की मैथमेटिक्स को कवर करना है, उसका एकमात्र तरीका यही है कि आपको करना पड़ेगा। अगर आपको तैराकी सीखनी है, आपको पानी में उतरना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों भी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि इसमें एज लिमिट कभी चक्करबाजी होती है। ऐसा नहीं कि जब आपने चाहा, जब आपने सोचा आप बन जाओगे, इतना आसान नहीं होता। अगर आप में दम है, आप में पोटेंशियल है, आपको लगता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ना कि मैं आऊँगा। ये कमेंट बॉक्स मैं लौट के आऊँगा, इसमें मैं देखने के लिए आऊँगा आखिर अपना कमिटमेंट जो मैंने किया हुआ मैं उसे पूरा कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो छोटे मोटे प्रॉब्लम यार, मुझे मज़ा नहीं आता उनके साथ यार, जो ना छोटी मोटी बातों से भड़क जाते हैं बच्चे, भड़क जाते हैं मतलब अभी मोटिवेशन आ गया उनके अंदर,
और फिर 2 मिनट बाद 5-10 मिनट बाद फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, इससे अच्छा तो आए ना। ठीक है, मतलब सोचो, अपने सोचो, ये कैरियर ऑप्शन है आपके पास, ये हो सकता है ये अभी आप कुछ भी सोच के कैसे एनी हाउ पूरी कहानी का एक सार की पढ़ाई करने लग जाओ। क्लासेस में नहीं आते आया करो, मेरी स्पेशल क्लास चलती है अनअकैडमी में रोज़ 8 बजे से शाम को, आप उसमें आया करें। मैं रोज़ लिंक शेयर करता हूँ टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, आप उसमें आया करें। मेरी प्लस की क्लास चलती है 2 बजे से 3:30 बजे तक दिन में, और उसके बाद रात में 9:30 से 11 बजे तक। अब ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं 5-5 घंटे, ये नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? जो नहीं पढ़ रहा। ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट आप में से अगर अपने आप को आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन को आपको चेक करना है, उसका एक बेहतरीन मौका भी है। एनडीए में अनअकैडमी की तरफ से एक कॉम्बैट होती है हमेशा, अनअकैडमी कॉम्बैट, ये महीने में एक बार होती है, संडे को बेसिकली होती है, 15th को ये है। इसमें अच्छी बात है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं एनडीए लेवल के, और 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करने होते हैं। और मैथमेटिक्स के आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं। मैथमेटिक्स को आपके क्वेश्चन पेपर भी मैं ही बनाता हूँ यहाँ तक कि। तो आप इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को ज़रूर दिया करो, क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो आपको एटलीस्ट एक कंपटीशन का माहौल मिलेगा, और वो बड़ी बात है। आप सीधे सोच रहे हो कि एग्जाम में ही जाके करूं, उस दिन आप 10 बातें होती है, बच्चा बोलता है यार स्पीड नहीं बनी, नहीं वो बच्चा बोल रहा जो डायरेक्ट एनडीए पेपर देने जा रहा है। तो कितनी बातें होती है जो अदर देन सिर्फ एकेडमिक्स होती है, मतलब आपने जो पढ़ा है और जो आप रिप्रेजेंट करो, इनके बीच में गैप होता है, उस गैप को फिल करना होता है। वो फिल होता है जब आप मल्टीपल टाइम इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जाते हो, पेपर देते हो। एक पेपर होता है कि आपने मॉक पेपर लिया, घर में ट्राई कर रहे हैं। एक पेपर हुआ इस तरह का जिसमें आपको पता है आपके कॉम्पिटिटर भी बैठे, तो एटलीस्ट आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा। और उसमें भी एक अच्छी बात है कि अनअकैडमी ने फिर भी जो विनर्स होंगे, जो टॉप 20 स्टूडेंट, टॉप 50 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके लिए प्राइजेस रखें कि अमेजॉन वाउचर्स आपको मिल सकते हैं, आपको स्मार्ट वॉचेस मिल सकती है, हेडफोन आपको मिल सकता है। ये टॉप जो स्टूडेंट्स होंगे जो आएंगे उनको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको 25% से 90% तक की स्कॉलरशिप पर रिलैक्सेशन मिल सकता है। मजाक है क्या? तो ये एक तरह के रिवार्ड्स हैं। मेन तो अपना क्या है कि अपने को एक मौका मिल रहा है एग्जाम देने का, उसमें भी आपको प्लस पॉइंट है कि रिवार्ड्स। अब बताओ पढ़ने वाले बच्चे के लिए कितना प्लस पॉइंट है, उसके तो मजे आ गए। एक तो पेपर देने का मौका भी मिल रहा है और ऊपर से उसको इनाम भी मिल जा रहा है। तो ये स्टूडेंट, इसलिए इन सब चीज़ों का जो मैं बताता हूँ थोड़ा ध्यान रखा करो। जिस भी तरह की कोई भी क्वेरी आपको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और वीडियो सेशन को जरूर शेयर करें, लाइक करें अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जो आपको लगता है कि आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।